लाल किताब के सिद्धांत। कर्क लग्न में बुध के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। भाई, पराक्रम, खर्च, विवेक, स्थानपति बुध। यदि कर्क का बुध प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र चंद्र की राशि पर बैठा हो तो प्रभाव और पराक्रम की जागृति विवेक शक्ति के द्वारा करेगा तथा भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और खर्चा खूब करेगा, किंतु व्ययेश होने के कारण देह में कुछ कमजोरी तथा भाई बहन के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा, परंतु बाहरी स्थानों के संबंधों में सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए दैहिक पुरुषार्थ और खर्च की शक्ति से स्त्री और रोजगार के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष से कुछ कमजोरियां भी प्राप्त करेगा। यदि सिंह का बुध धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो पराक्रम शक्ति और खर्च की शक्ति तथा विवेक द्वारा धन संग्रह करने का विशेष प्रयत्न करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण धन संग्रह नहीं हो सकेगा, परंतु इज्जत बनी रहेगी और धन का स्थान बंधन का कार्य भी करता है, इसलिए भाई बहन के सुख में बहुत कमी करेगा और खर्चे को रोकने की चेष्टा करने पर भी धन का खर्च अधिक होता रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का कुछ अधूरा लाभ प्राप्त करेगा। यदि कन्या का बुध तीसरे भाई बहन के स्थान पर उच्च का होकर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो पराक्रम की विशेष वृद्धि करेगा और भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा खर्चा खूब करेगा और व्ययेश होने के दोष के कारण भाई बहन के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा और देह की पराक्रम शक्ति के अंदर कुछ अंदरूनी कमजोरी अनुभव करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म संबंध में कुछ लापरवाही रखेगा तथा पुरुषार्थ के मुकाबले में भाग्य की शक्ति को कुछ कमज़ोर समझेगा तथा यश की कुछ कमी प्राप्त करेगा। यदि तुला का बुध चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा खर्च खूब करेगा और बाहरी स्थानों का संबंध सुख प्राप्त करेगा तथा खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का संबंध सुख घर बैठे प्राप्त करेगा तथा सुखपूर्वक पराक्रम शक्ति से खर्च का संचालन करेगा और व्ययेश होने के दोष के कारण से माता के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा मकान जायदाद रहने के स्थानों में कुछ त्रुटि युक्ति शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कमजोरी के साथ साथ पिता स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज कारोबार के संबंधों में कुछ थोड़ी सफलता प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का बुध 5वें त्रिकोण मंगल स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण संतान की कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा बहन भाई का सामान्य सुख प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के अंदर कुछ कमी लिए हुए शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु विवेक और वाणी की शक्ति से खर्च की सफलता प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अंदर कुछ कमजोरी अनुभव करते हुए भी बुद्धि द्वारा बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा।
तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि बल के द्वारा लाभ प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों में बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करेगा। यदि धनु का बुध छठे शत्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के सुख संबंधों में कमी और विरोध या वैमनस्यता प्राप्त करेगा और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ के संबंध में कुछ कमजोरी तथा कुछ परतंत्रता का योग पाएगा और शत्रु स्थान में व्ययेश के दोष के कारणों से कुछ कमजोरी तथा पराक्रमेश होने के नाते कुछ शक्ति से काम करेगा, किंतु नरम और विवेकी ग्रह होने के कारण प्रकट रूप से में शांति से ही शत्रु पक्ष में अपना मतलब सिद्ध करेगा। और सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा कम करने पर भी अधिक होगा और बाहरी स्थानों का सामान्य संबंध बनेगा। यदि मकर का बुध सातवें केंद्र स्त्री व रोजगार के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो पराक्रम की शक्ति से रोजगार में सफलता और गृहस्थ का आनंद प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष से रोजगार और स्त्री स्थान का सुख तथा सफलता शक्ति के अंदर कमजोरी अनुभव करेगा और गृहस्थी के अंदर खर्चा खूब करेगा तथा रोजगार और गृहस्थी के अंदर बाहरी स्थानों के संपर्क से विवेक शक्ति और परिश्रम के द्वारा उन्नति प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से देह स्थान को चंद्र कर्क की राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ परिश्रम और खर्च की शक्ति से देह में प्रभाव और कुशलता प्राप्त करेगा, किंतु देह में कुछ शक्ति और कुछ दुर्बलता दोनों का अनुभव करेगा। यदि कुंभ का बुध आठवें मृत्यु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ कमी या कष्ट का योग प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ शक्ति के अंदर कमजोरी तथा हिम्मत और उत्साह के अंदर त्रुटि एवं आलस्यता प्राप्त करेगा और खर्च की संचालन शक्ति में कमजोरी या कमी पाएगा तथा कठिन परिश्रम और विवेक के योग से बाहरी स्थानों का संबंध तथा खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा और जीवन तथा आयु स्थान में कुछ शक्ति और कुछ कमजोरी का अनुभव करेगा और पुरातत्व के लाभ संबंध में भी कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ पुरातत्व शक्ति से संबंधित कार्य के द्वारा धन का लाभ कुछ त्रुटि युक्त करेगा, क्योंकि उपरोक्त सभी कार्यों में व्ययेश होने के दोष से कमजोरी करता है। यदि मीन का बुध नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर नीच का होकर मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो भाई बहन का पूर्ण सुख प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ शक्ति का कुछ अधूरा लाभ प्राप्त करेगा। भाग्य तथा धर्म एवं ईश्वर के संबंधों में बहुत थोड़ा विश्वास और थोड़ा धर्म का पालन कर सकेगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध में सामान्य लाभ प्राप्त करेगा और भाग्य की शक्ति से सामान्य खर्चे का योग प्राप्त करेगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य के मुकाबले में पुरुषार्थ का विशेष महत्व मानेगा और बेस होने के से भाग्योन्नत के मार्ग में रुकावटें पाएगा। यदि मेष का बुध दशम केंद्र पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष से पिता स्थान की सफलता शक्ति में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा राज समाज के संबंधों में कुछ कमी लिए हुए है। सफलता शक्ति बाहुबल के परिश्रम तथा विवेक के द्वारा प्राप्त करेगा
और भाई बहन की शक्ति का कुछ योग प्राप्त करेगा तथा खर्च अधिक करने से उन्नति में बाधा रहेगी और बाहरी स्थानों का संबंध सुंदर व प्रभाव युक्त रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से सुख भवन को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए परिश्रम और खर्चे की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो पुरुषार्थ शक्ति से विवेक के द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त करेगा तथा खर्चा खूब करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष से आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी, किंतु बाहरी संबंधों से खूब लाभ रहेगा और खर्चे के बल से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से संतान स्थान को मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान और विद्या के पक्ष में कुछ कमी लिए हुए शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि तथा वाणी में विवेक शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का बुध 12वें खर्च स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भाई बहन के सुख में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति के अंदर भी कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और विवेक रूपी पुरुषार्थ से खर्च की मजबूत संचालन शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए शांति पुरुषार्थ और खर्च की शक्ति से शत्रु स्थान में कुछ सफलता और विवेक तथा खर्च के बल से बहुत सी दिक्कतों का पर काबू रखेगा तथा अपने अंदर कुछ कमी या कमजोरी अनुभव करेगा, क्योंकि पुरुषार्थ का स्वामी व्ययेश हो गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।